पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति और उनकी कूटनीति का कोई सानी नहीं है और इसीलिए उनको राजस्थान की सियासत का जादूगर कहा जाता रहा है। अब 2023 का विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस हार गई, उसके बाद के सियासी घटनाक्रम में कुछ लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत हाशिए पर चले गए हैं। अब वक्त बाकी नेताओं का है, युवा नेताओं का है, लेकिन दरअसल जैसे ही अंता उपचुनाव का ऐलान हुआ है, तभी से अशोक गहलोत बड़े सधे हुए अंदाज में अंता पर सियासी खेल खेलने की तैयारी में लग गए हैं। आज के सवाल क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। पहला सवाल तो यह है कि क्या नरेश मीणा को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ मिल गया है? जिस तरीके से नरेश मीणा और अंता चुनाव के सवाल पर अशोक गहलोत ने जवाब दिया, उसमें क्या अब यह मानकर चला जाए कि अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस के टिकट पर नरेश मीणा लड़ने वाले? सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल जान लीजिए। दूसरा सवाल यह है कि अशोक गहलोत साहब ने छोड़ दिया प्रमोद जैन भाया का साथ। प्रमोद जैन भाया ये वही नेता हैं जो अशोक गहलोत के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यह सवाल उठ रहा है कि प्रमोद जैन भाया का साथ अशोक गहलोत साहब ने छोड़ दिया? इसके पीछे कोई छिपी रणनीति है? तीसरा सवाल क्या है? अंता उपचुनाव पर क्या कोई सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, कोई पटकथा लिखी जा रही है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि खुद अशोक गहलोत साहब ये कहते हैं कि बात कुछ कही जाती है और होती कुछ और है। अब जो अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं उसके असल मायने क्या हैं, यह भी समझने की जरूरत है। और चौथा सवाल यह है कि बनवास होगा खत्म, नरेश को कांग्रेस से क्या टिकट मिलेगा? नरेश मीणा तो खुद दिली इच्छा जता रहे हैं कि भाई कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन क्या उनको टिकट मिल पाएगा? उनकी राह कितनी आसान, कितनी मुश्किल है, वो एक तरीके से खुलकर ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो देखिए, जिस तरीके से अंता उपचुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद से प्रदेश की सियासत ने जो एक अंगड़ाई ली है, वो अंगड़ाई बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अंगड़ाई की वजह से प्रदेश की सियासत का तापमान बढ़ चुका है। अंता उपचुनाव को लेकर अब दावेदारों की बात हो रही है, कयास लग रहे हैं, सुगबुगाहट है, चर्चाएं हो रही हैं, अपने अपने दावे हैं। और इन दावों में सबसे मुखर आवाज इस वक्त जो है वो नरेश मीणा की है। नरेश मीणा जो कई मुद्दों पर सरकार की मुखालफत खुलकर कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कभी अनशन कर रहे हैं और सरकार को कई मोर्चों पर घेर रहे हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे पर किस तरीके से पीड़ित परिजनों को सरकार से ज़्यादा मुआवजा या आर्थिक सहायता देकर उन्होंने सरकार की इसे एक नाकामी बता दिया कि स्कूल हादसे में बच्चे मारे गए और आपने उन्हें उचित मुआवजा तक नहीं दिया। और गांव में जाकर नरेश मीणा जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और जन समर्थन हासिल कर रहे हैं, वो उनके लिए बिग प्लस के तौर पर काम कर रहा है। और साथ ही देखिए, अब उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। नरेश मीणा ने भी खुलकर कह दिया कि मैं तो अंत का उपचुनाव लड़ने जा रहा हूं। छबड़ा 2023 में छबड़ा विधानसभा सीट पर जब चुनाव लड़े तो देर हो गई थी, पार्टी के चक्कर काटते रहे, टिकट नहीं मिला, जनता के बीच जाने में देरी हुई। ठीक इसी तरह देवली उनियारा विधानसभा चुनाव के वक्त हुआ, तब भी पार्टी के चक्कर काटते रहे, लेकिन टिकट नहीं मिला और इसी वजह से जनता के बीच जाने में फिर से देरी हुई। अब वो कह रहे हैं कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं तो चुनावी ताल ठोकने जा रहा हूं, लेकिन किस पार्टी से, ये सवाल है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी में तो मैं जाऊंगा नहीं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी आ जाएं, अमित शाह आ जाएं, वो खुद आकर टिकट दें, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ क्या पूरी गुंजाइश जाने की नरेश मीणा की, उनके टिकट पर चुनाव लड़ने की गुंजाइश खत्म हो गई है? दूसरी तरफ कह रहे हैं कांग्रेस जरूर विचार कर सकती है। कांग्रेस यह सोच सकती है कि उनको टिकट दिया जाए, उनकी दिली इच्छा है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, नहीं तो निर्दलीय तो वो लड़ेंगे ही। लेकिन अब अंगड़ाई देखिए राजस्थान की सियासत कैसे ले रही है। अशोक गहलोत साहब जो टोंक पहुंचे थे, उनसे सवाल हुए, पहले तो अंता चुनाव को लेकर उन्होंने दावा कर दिया कि भाई जीतेंगे, लेकिन प्रमोद जैन भाया को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा और अंता से दावेदारी को लेकर क्या कुछ कहा, जरा ये सुनिए। अंता का चुनाव है, अंता का चुनाव जीतेंगे, अंता का चुनाव जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया पहले उम्मीदवार थे, अब हमारे रंधावा साहब आ रहे हैं दिल्ली से, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी,
सब आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। अब कौन उम्मीदवार हो उसका फैसला भी आजकल में जल्दी होने की उम्मीद है, और उसके बाद में सब लोग लग जाएंगे काम में और सीट निकालेंगे हम लोग। तो देखा आपने, अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि भाई प्रमोद जैन भाया हमारे उम्मीदवार थे, और अब उम्मीदवार यानी दावेदार का फैसला तब होगा जब रंधावा साहब आएंगे, पार्टी स्तर पर बातचीत होगी, बैठक होगी, नाम भेजा जाएगा, शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि वाकई क्या प्रमोद जैन भाया की दावेदारी को थे, यानी पास्ट में बताकर वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अब वो आगे उम्मीदवार नहीं होंगे। क्या अब अंतर चुनाव में जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया को लगातार नरेश मीणा टारगेट करते रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का पूरा आरोप है, क्या उसको चलते हुए अशोक गहलोत साहब भी अब प्रमोद जैन भाया का पत्ता काट रहे हैं और अब कोई क्लीन इमेज वाला कैंडिडेट वहां से उतारने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी भी है? क्योंकि यहां पर मुख्य तौर पर अंता विधानसभा सीट पर जो चुनावी लड़ाई है वो मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो कांग्रेस क्या ये चाहती है कि यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए, प्रमोद जैन भाया फिलहाल थोड़ा साइडलाइन रहे क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनका फायदा अगर प्रमोद जैन भाया को दावेदार बनाया जाता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं उन आरोपों के जरिए उठा सकती है। अब पहले सुन लीजिए दूसरी बात, जब नरेश मीणा के लिए कही जा रही, सवाल पूछा जा रहा, तो वो क्या कह रहे हैं। नरेश मीणा पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। मांग कर रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े। वो नौजवान आदमी है, उसको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। उनका लंबा कैरियर है। मुझसे भी एक बार मिले थे। मैं चाहूंगा कि वो भी थोड़ा शांत स्वभाव रखे अपना। लंबी रेस का घोड़ा हो सकता वो, पर अपने जो उनका गुस्सा है उसको वो ठंडा कर ले, शांत दिमाग से बात करे, सबको साथ लेके चलने की बात करे, तो उनका लंबा कैरियर वो हो सकता है कि वो कामयाब भी हो। अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो, आप जानते हो, जल्दबाजी करता है वो ठोकर खा जाता है। हम चाहेंगे वो ठोकर नहीं खाए। अब देखिए, नरेश मीणा का लंबा करियर होने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप होश में रहिए, आप आक्रोशित मत हो, शांत रहिए, काबू में रहें। आपका लंबा करियर है और जल्दबाजी करेंगे तो आप ठोकर खा जाएंगे और वो ये नहीं चाहते। अब कुल मिलाकर एक तरीके से नरेश मीणा के लंबा करियर होने का दावा तो वो कर रहे हैं, लेकिन लंबा करियर क्या किसी संवैधानिक पद पर विधायक के तौर पर इशारा कर रहे हैं, या फिर इशारा ये कर रहे हैं कि नरेश मीणा को भी और इंतजार करने की जरूरत है। और जो आप देखिए गहलोत साहब की जो ये बातें हैं, जो बयान हैं, इनको थोड़ा सा परतों को उधेड़ कर समझने की कोशिश करिए। नरेश मीणा को लेकर तो बात कही, जो प्रमोद जैन भाया को लेकर कहा कि भाई अभी वो दावेदार पहले थे, अब तय करेंगे जब पार्टी स्तर पर बात होगी। तो क्या वो उनका नाम लेकर महज उनकी दावेदारी को और मजबूत कर देना चाहते हैं? पार्टी नेतृत्व तो पार्टी के लोगों के कान में बात डाल देना चाहता है कि प्रमोद जैन भाया हमारे दावेदार थे, उन पर विचार किया जा सकता है। क्या प्रभारी जो आने वाले हैं रंधावा साहब, उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी आलाकमान तक की बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि गहलोत साहब जब कुछ कहते हैं तो उसका संकेत और संदेश सीधे तौर पर कभी समझ में आता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि नरेश मीणा को क्या वो अभी और इंतजार करने की नसीहत दे रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि देखिए, अंत में जो जातीय समीकरण है वहां पर अशोक गहलोत बतौर नेता या उनकी रणनीति या कांग्रेस की पॉलिटिक्स ज्यादा मजबूत नजर आती है। माली समाज का वोट निर्णायक संख्या में वहां पर है, इसलिए अशोक गहलोत साहब कैंडिडेट उतारने में किसको सपोर्ट करें, किसको उतारें, किसको टिकट दें, उसके लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और जैसे मैंने पहले आपको बताया, और ये राजस्थान की सियासत में हर कोई जानता है, राजस्थान कांग्रेस में प्रमोद जैन भाया अशोक गहलोत के कितने करीबी हैं। तो क्या नरेश मीणा को अभी और इंतजार करना होगा, ये सवाल है, या वाकई अशोक गहलोत साहब वकालत करें? क्योंकि देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी
नरेश मीणा की 2 जेल यात्राओं के बाद से जो पॉलिटिक्स उन्होंने बदली है, जो अब जनता के आक्रोश को अपना सियासी मुद्दा बनाकर वो जमीनी संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद से कांग्रेस का हर एक दिग्गज फिर से कोशिश कर रहा है कि नरेश मीणा को अपने पाले में ले लिया जाए। प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर तमाम जो नेता हैं, अशोक गहलोत साहब हैं, वो अस्पताल में जब भर्ती थे नरेश मीणा अनशन के दौरान, उस वक्त भी उनसे मिलने पहुंचे थे। सचिन पायलट ने उनसे फोन पर बातचीत की थी। तमाम चीज़ें लगा भाई अब वापसी नरेश मीणा की कांग्रेस में तय है। अभी तक जो कीमत या यूँ कहें कि जो उपयोगिता नरेश मीणा की कांग्रेस समझ नहीं पा रही थी, वो 2 विधानसभाओं में चुनाव लड़कर एक तो साबित की, साथ साथ मुख्य धारा की राजनीति किस तरीके से जनता के मुद्दों पर की जाए, जेल से बाहर आकर नरेश मीणा ने वो भी साबित कर दिया। तो कांग्रेस को लगा कि अब नरेश मीणा का सियासी कद बढ़ रहा है, इनको अपने पाले में ले लिया जाए। लेकिन नरेश मीणा को लेकर अशोक गहलोत ने जो बात कही वो ठीक उसके बाद कही जब उपचुनाव का ऐलान हो गया। उपचुनाव के ऐलान होते ही उन्होंने फिर यह संकेत देने की कोशिश कर दी कि भाई नरेश मीणा अधीर नेता है, धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, आक्रोशित हो जाते हैं। क्या अपनी बात से अशोक गहलोत अंतः विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस के लिए नरेश मीणा की दावेदारी को पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहते हैं? यह सवाल है। और अगर ऐसा है तो कांग्रेस क्या छबड़ा और देवली उनियारा वाली गलती फिर दोहराने की तरफ आगे बढ़ रही है? कांग्रेस क्या फिर एक और हार का बोझ उठाने के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए, छबड़ा में और देवली उनियारा में वोटों के आंकड़ों से यह बात तय है कि नरेश मीणा ने जो वहां पर परफॉर्मेंस दिखाई वो कांग्रेस को भारी पड़ी। लोग ये भी कहते हैं कि छबड़ा और देवली उनियारा में अगर नरेश मीणा को टिकट कांग्रेस ने दिया होता तो आज वहां पर कांग्रेस के विधायक होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या फिर से वही गलती दोहराने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी? और अशोक गहलोत साहब की रणनीति कूटनीति क्या है? क्या वो बैकहैंडेड सपोर्ट प्रमोद जैन भाया को कर रहे हैं या फ्रंट फुट पर आकर नरेश मीणा की वकालत कर रहे हैं? यह खुलासा आने वाले समय में हो जाएगा। लेकिन माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत साहब के इस बयान के मायने क्या कुछ हो सकते हैं वो संभावित तौर पर हम आपको बता चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।